स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ आपके पास में हाजिर हुए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा जो पेज नंबर 35 के ऊपर है और क्वेश्चन हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ये अक्सर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के अंदर ही आता है और क्वेश्चन हमारा ये है कि कायद-ए-आज़म्स रोल एंड अचीवमेंट्स एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल। सवाल हमारा ये बनता है कि पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म का क्या किरदार रहा है और क्या खिदमत उनकी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में रही है। हम अगर इनडायरेक्टली अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, सो वहां से लेकर 11 सितंबर 1948 तक कायद-ए-आज़म ने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया और ये तकरीबन जो ड्यूरेशन बनता है ये 13 मंथ्स का बनता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कायद-ए-आज़म ने बीइंग अ फर्स्ट गवर्नर जनरल जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए एट द इनिशियल स्टेप जो उन्होंने रोल प्ले किया, उस रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हेडिंग्स की फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पर उनको जो है वो लिख दिया है ताकि आपको प्रिपेयर करने के अंदर भी आसानी रहे। लेक्चर की ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं तो तकरीबन हेडिंग्स हमारे पास ऑलमोस्ट 15 वो बन रहे हैं, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए और इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम आज सिर्फ और सिर्फ 10 हेडिंग्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें से जिसमें से आज जो पहला हेडिंग हमारे पास है वो इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि तारुफ के अंदर हमने क्या लिखना है। सवाल हमारे पास पहला ये आता है कि तारुफ के अंदर कायद-ए-आज़म ने एट दैट टाइम जो रोल प्ले किया था वो ये था कि एक्ट 1935 जो कि ब्रिटिश की जानिब से सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया था, कायद-ए-आज़म ने पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद इसी एक्ट 1935 को मॉडिफाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर ऑन द स्पॉट इंप्लीमेंट कर दिया ताकि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इसी के मुताबिक उसको जो है वो रन कर सके और तब तक इसको चला सके जब तक पाकिस्तान का अपना एक नया रिटन फॉर्म के अंदर फॉर्मुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं हो जाता। हमने पहले आपके साथ जो लीगल पर्सपेक्टिव के अंदर जो काम है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो एफर्ट्स हैं, वो सारी वो एट दैट टाइम कायद-ए-आज़म ने उस टाइम पे की। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है अर्ली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कायद-ए-आज़म ने निकाला। अब सॉल्यूशन अर्ली प्रॉब्लम्स का है क्या? सवाल ये पैदा होता है कि अर्ली प्रॉब्लम्स में क्या-क्या चीज कंसीडर होती है, जिसमें से पहला है जो माइग्रेंट्स एट दैट टाइम इंडिया से पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, सो उनकी सेटलमेंट के लिए जो एफर्ट्स एट दैट टाइम की उनका सॉल्यूशन निकाला। जितने डिस्प्यूटेड जो हमारे पास टेरिटरीज और स्टेट्स थी उनके सॉल्यूशन के लिए एट दैट टाइम जो एफर्ट की, और जो माइग्रेट होकर आने वाले जो लोग थे उनकी फूड के लिए जो इंतजाम किया एट दैट टाइम, उनकी शेल्टर के लिए जो किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स उनको सॉल्यूशन उनका निकाला उन्होंने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एट दैट टाइम उनको कायम किया और इस तरह के जितने भी अर्ली प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन के लिए कायद-ए-आज़म ने स्पेशल फोकस उसमें दिया। एक कमेटी बनाई गई जिसने न सिर्फ फंड को रेज किया बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे वॉलंटियरली जो लोग थे उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और लियाकत अली खान को उसका चेयरमैन बनाकर इसके सॉल्यूशन के लिए एक अहम रोल प्ले किया इन्होंने। तीसरा काम हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के बनने के फौरी बाद कराची को पाकिस्तान का कैपिटल सिटी डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी एक रिपब्लिक के अंदर या एक स्टेट के अंदर जरूरी होता है कि उसका कैपिटल जो है बनाया जाए। तो पाकिस्तान में के वजूद में आने के बाद कायद-ए-आज़म ने कराची को पाकिस्तान का कैपिटल सिटी डिक्लेयर भी किया और उसके लिए जितने फंडामेंटल जो नेसेसिटीज थी उनको भी कवर अप करने के लिए एफर्ट्स को किया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एडवाइस किया एट दैट टाइम कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी सर्विसेज को ऑनेस्टी के साथ अपना रोल प्ले करें, ईमानदाराना तौर पर और पोटेंशियल के साथ अगर वो काम करेंगे तो पाकिस्तान उन्हीं की बुनियाद पर आगे डेवलप हो पाएगा।
पांचवा पॉइंट हमारे पास है कि ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से है कि एट दैट टाइम उनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था पाकिस्तान के अंदर माइग्रेट होकर आने के अंदर, तो कायदे आजम ने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेशल ट्रेन्स को जो है वो चलवाया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है जी एग्रीमेंट विद एयर कंपनी, हवाई कंपनी के साथ जो मुआहदा हुआ है वो क्या था। हायर लेवल पर जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनका पाकिस्तान के अंदर बर वक्त जो है वो पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था, सो कायदे आजम ने एट दैट टाइम एयर कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है उनको ट्रांसफर करने के लिए एफर्ट्स को स्टार्ट किया गया। सो अगला हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। उर्दू में हम इसको नाम देते हैं इंतजामी ढांचे की बेहतरी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जब भी बात आएगी तो इससे बात हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि इनिशियल स्टेप पे जब इंडियंस यहां से अपने कंट्री के अंदर यहां से गए हिंदूज, तो जाते हुए जितना रिकॉर्ड था उस सारे को वो जला कर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना था उस सारे को वो तोड़ कर चले गए। इवन के टाइपराइटर्स एट दैट टाइम थे जो नाकारा करके चले गए थे, और कारखानों के अंदर भी जितना काम था वो सारे का सारा वो पेंडिंग था। पेंडिंग इस सेंस के अंदर था कि जितना मैकेनिज्म था उस मैकेनिज्म को रनिंग फॉर्म में रहने के बजाय उनको नाकारा करके जो है यहां से चले गए। तो कायदे आजम जब यहां पर आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर फोकस किया, ताकि जितनी हमारे पास जो पॉपुलेशन है जो माइग्रेट होकर आ रही है जो पहले से सेटल्ड है, दोनों के लिए इंतजामात को किस तरीके से किया जाए और उनके हवाले से जो रिकॉर्ड है पॉपुलेशन का, फूड का, हेल्थ का और हाउसेस का, सो उस हवाले से भी जितने सारे काम थे उनको सारा वो दिखा गया उसमें से, और उसकी बेटरमेंट के लिए एट दैट टाइम कायदे आजम ने बहुत सारी एफर्ट्स की। स्टार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का काम हमारे पास ये है कि एज ए सिविलियन के तौर पर पाकिस्तान के अंदर चीजों को मैनेज करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को हायर लेवल पर रन करने के लिए जो ऑफिसर्स को हायर किया जाता है, जिनको हम नाम देते हैं कि ग्रेड 19, 20 और 21 ग्रेड के सेक्रेटरी लेवल के जितने भी लोग हैं, उनकी खास तौर पर उनके लिए सर्विसेज का आगाज किया था। ये कंपैटिटिव हमारे पास जो एक फोर्स थी कि जिसको ट्रैक पर लाने के लिए और ट्रेन करने के लिए एट दैट टाइम सिविल सर्विसेज के नाम से एक एकेडमी का आगाज किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि ट्रेनिंग के बाद मुल्क पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए वो अपना रोल वहां प्ले कर सके और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, ताकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से भी और ओवरऑल जितने सिटीजन हैं पाकिस्तान के उनकी बेटरमेंट के लिए भी वो अपना रोल और अपनी सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड कर सके। पॉइंट नंबर 9 हमारे पास ये है फॉरेन सर्विसेज का आगाज हमारे पास है। उसमें से फॉरेन सर्विसेज हमारे पास इस तरीके से हैं कि जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए और डेवलप करने के लिए डिफरेंट अदर कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज का आगाज किया पाकिस्तान ने। लाइकवाइज जैसे मुस्लिम कंट्रीज और नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों के अंदर जो है एम्बेसीज डिफरेंट वहां पर जो है वो चल रही है, और वहां के जितने लोग हैं उनके लिए सर्विसेज पाकिस्तान अपनी एम्बेसीज के एम्प्लॉयज के थ्रू वहां प्रोवाइड कर रहा है। सो इनिशियल स्टेप पे पाकिस्तान ने डिफरेंट अदर कंट्रीज के साथ अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारी एफर्ट्स शुरू की। सो ये कायदे आजम की मरहूनी मिन्नत है, उन्होंने इसके लिए बहुत सारा काम शुरू किया। 10वां पॉइंट हमारे पास है जी कि हेडक्वार्टर्स की तश्कील है। देखिए 3 डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर फोर्सेस जो है वो मूव करती हैं। एक हमारे पास बर्री फौज है, एक हमारे पास हवाई फौज है, एक हमारे पास बहरी फौज है। सो तीनों के लिए कायदे आजम ने एट दैट टाइम हेडक्वार्टर्स को तश्कील दिया था, और इन हेडक्वार्टर्स को तश्कील देने का जो बेसिक एजेंडा और बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले हेडक्वार्टर्स के अंदर आएगी, और यहां से ऑनवर्ड डिफरेंट अदर जो है इनके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर उस इंफॉर्मेशन को मूव किया जाएगा। और इसका बेसिक मकसद ये था कि बर वक्त जो है हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो है उसको अडॉप्ट कर सकें, और कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी या प्लान है जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो सके, और उसकी बुनियाद पर फिर आगे वही इंप्लीमेंटेशन और वही प्लान आगे मूव ऑन किया जाए, ताकि एक मैसेज है वो आगे दिया जाए। तो बेसिक हेडक्वार्टर्स की एस्टैब्लिशमेंट का जो बेसिक एजेंडा था वो एक यूनिटी को और एक यूनिकनेस को क्रिएट करना था। सो पाकिस्तान के अंदर एज अ फर्स्ट गवर्नर
पर जो कायद आज़म की अचीवमेंट्स रही हैं वो बहुत ज्यादा रही है। आज हमने इसके 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। रिमेनिंग इसके जो 5 पॉइंट्स हैं इनको हम अपकमिंग आपका जो लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।